नाम है राजेश गोयल। मैं सृष्टि नगर टाउन हाउस का रेजिडेंट हूँ, B46 एंड 8 9th एवेन्यू। मेरा इश्यूज़ है डिफरेंट। मेरा बोलना है कि जो मास्टर प्लान तैयार किया गया था, क्या उसको फॉलो किया गया है? मेरे को लगता नहीं, क्योंकि चिल्ड्रंस पार्क को लोग बोल रहे हैं कि उसको प्लॉटिंग करके बेच दिया गया। मेरा सेकंड इशू है खर्चा का प्रॉपर ऑडिट, या जो खर्चा हुआ है वो प्रॉपर तरीके से हुआ और जेन्युइन हुआ है कि नहीं, ये है। ये मैं क्यों बोलता हूँ कि ये रोड आप जो देख लें आपके सामने में, ये रोड को अगर आप ठीक से देखेंगे तो बीच में ठीक किया और बीच में खाली है, बीच में ठीक किया और बीच खाली। मेरे को डाउट है कि पूरा पैसा दे गया रोड करने का, लेकिन करप्शन की वजह से ठेकेदार ने आधा काम किया, आधा काम नहीं किया। ये है क्यों। थर्ड मेरा इशू है, जो सबसे मेन एरिया है सेंट्रल मॉल के सामने में सेंट्रल पार्क, उसका इतना गंदगी है वहाँ पर कि आप मॉर्निंग वॉक करेंगे तो बेहोश हो जाएंगे, क्योंकि उसके बगल में ये सारा कूड़ा रखते हैं, उसका क्लियरेंस नहीं होता है। आज एक हफ्ते से मैं बोल रहा हूँ कि भाई आप लोग सफाई करवाइए, तो कोई सुनवाई नहीं। आप सुबह, हम लोग 6 बजे जाते हैं मॉर्निंग वॉक में, आप सुबह इंटरव्यू लीजिए सब आप और ख़ुद देखिए तो आपको पता लगेगा क्या अवस्था है। जो सफाई होता है सिर्फ मॉल का फ्रंट का एक जगह सफाई होता है, बाकी सब गंदा रहता है। थर्ड इशू है, सबसे बड़ा इशू है क्लब में ज़ोर ज़बरदस्ती मेंबरशिप दिया जाता है। आप दुकान लीजिएगा तो भी आपको क्लब मेंबरशिप लेना पड़ेगा। सेकंड, हर आदमी से 2 लाख रुपया, करीब 2 लाख रुपया लिया गया है, और 5,000 लोगों का ये सोसाइटी है। मान लीजिए उसमें 2,000 लोग ही हैं, तो 40 से 50 करोड़ रुपया पैसा उठा चुके हैं। आप इसके बिल्डिंग को देखिए, किसी भी इंजीनियर से एस्टिमेट बनवाइए कि कितना में बनेगा। उसके बावजूद ये लोग उसका पैसा ले रहे हैं। रेस्टोरेंट एक प्राइवेट पार्टी को दे के उससे पैसा लेके अंदर में सीटिंग अरेंजमेंट तक नहीं है। स्विमिंग पूल का जो चेंजिंग रूम है उसका बाथरूम हमेशा गंदा रहता है, और क्लब के चारों तरफ प्रेमाइसेस हमेशा गंदगी। आप चाहें तो अभी भी जाके उसका वीडियो बना सकते हैं। लास्ट 5 डेज से मिस्टर डी मित्रा जो मेंटेनेंस कमेटी का हेड है, उनको मैं रोज़ सुबह बोलता हूँ कि भैया सफाई करवा लो, कोई सुनवाई नहीं है। मेरा अपना यूनिट में लीकेज है, छत से पूरा दीवार डैम्प है। मैंने कम से कम 50 बार दिया, 10 बार इनके इंजीनियर आए हैं, कोई ना कोई बहाना बना के चले जाते हैं। तो मेरे 5 पॉइंट है। एक, सेंट्रल पार्क का सफाई। सेकंड, क्लब का फुली मिशन मैनेजमेंट। मेरा डिमांड है कि क्लब के अंदर में नॉन रेजिडेंट का कोई भी बुकिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जो टेनिस कोर्ट है उसको हमेशा घेर लिया जाता है। ठीक उसके बगल में ग्राउंड आप वहाँ पर करवाइए, और रेजिडेंट के अलावा किसी का भी रेफरेंस के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि ये लोग किसी से रेफरेंस लेता नहीं, अपना लिस्ट से नाम निकालता, उसका रेफरेंस डाल के यूज़ करता है। क्लब का स्टाफ का ये प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गया, जब चाहे यूज़ करता है, जब चाहे फंक्शन करता है। किसी भी कमर्शियल आदमी को एडवर्टाइजमेंट करने के लिए देता है, उसका कोई अकाउंट्स नहीं है, कोई ऑडिट नहीं। तो मेरा डिमांड है फॉरेंसिक ऑडिट ऑफ ऑल अकाउंट्स ऑफ मेंटेनेंस एंड क्लब, रिपेयर ऑफ रोड्स, इलेक्ट्रिक में आप सोलर लगाएंगे, आपका बिजली का खर्चा बचेगा। क्यों नहीं करते हैं? अंधेरा रहता है रात को। मेरा नाम है राजेश गोयल, मैं जनरल मैनेजर हूँ BST इंफ्राटेक जमुरिया लिमिटेड रहता हूँ। मेरा एड्रेस है B46 एंड 8 9th एवेन्यू टाउन हाउस सृष्टि नगर। कि जो सृष्टि नगर का वे इन और आउट है, यानी एग्जिट और जो एंट्री पॉइंट है, वो कमर्शियल यूज से अलग किया जाए रेसिडेंशियल इलाके को, क्योंकि इस वजह से कई बार ऐसा हो रहा है कि कुछ जो भी इनलीगल जो भी एलिमेंट्स होते हैं, जो भी लोग पहुंचते हैं वहां पर मिसक्रिएट क्रिएट करते हैं सेंट्रल पार्क को। हाँ, तो इन सारी चीजों की वजह से रेसिडेंशियल में जो लोग रहते हैं उन्हें परेशानी होती है। तो इस पर आप लोग क्या स्टेप लेंगे? मैम, जो आपका कहना है वो सेंट्रल पार्क के लिए एक प्रॉब्लम आई थी, बट मैं भाई ये बताना चाहूँगा कि सेंट्रल पार्क जो है कमर्शियल एरिया के अंदर लोकेटेड है। इसमें रेजिडेंट्स को भी एक्सेस है और बाहर के लोगों को भी एक्सेस है। बाहर के लोग इन द सेंस आसनसोल सिटी के जो भी लोग मॉल में या यहाँ पे आना चाहते हैं हमारी प्रॉपर्टी के अंदर में, बिकॉज ये सबके लिए बना हुआ है। अब यहाँ आने के किसी को हम रोक नहीं सकते हैं। सेंट्रल पार्क में हम बोल दें कि खाली सृष्टि नगर के रेजिडेंट वहाँ जाएंगे और कोई नहीं जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ये फैसिलिटी पूरे आसनसोल शहर के लिए बनी हुई है। अब यहाँ पे कोई चीज़ होती है तो उसके लिए कंट्रोल करने के लिए हमारे पास पुलिस का सहयोग मिलता है पूरा। नॉर्थ PS और कन्यापुर फाड़ी से हमें पूरी सपोर्ट मिलती है, और हम लोग पूरा ट्राई करते हैं कि इसको हम लोग क्लोज कर सकें या इस पर नकेल कर सकें। जिस तरह हो सकता है हम लोग पॉसिबली ट्राई करते हैं। बट सिंस यहाँ पे फुटफॉल हैवी रहता है, 10-12 हज़ार के आसपास के एवरेज लोग आते हैं पर डे मॉल में, तो एक कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉइंट्स पे कहीं ना कुछ गलतियां हो भी जाती हैं कि कोई अनदेखा चला गया, अननोटिस चला गया आदमी जो कि इस तरह की एक्टिविटी कर रहा। मान लीजिए कोई अपनी गाड़ी में फटाफट बैठ के दारू पीने बैठ जाए, तो अब 24 घंटे तो उसके ऊपर नज़र रख नहीं सकते हैं कि कौन सी गाड़ियाँ कितनी आ रही हैं। आज अगर 1000 गाड़ियाँ आ रही हैं, उसमें से एक गाड़ी में कोई दारू पी रहा बैठ के, तो उसको देखना या पहचानना मुश्किल होता है। बट जैसे ही हमारे नज़र में आता है वो चीज़, इमीडिएटली उस पर एक्शन लिया जाता है, पुलिस को बुला के उस पर कार्रवाई की जाती है। और मान लीजिए कोई आ गया, अगर मान लीजिए बैग में कुछ अपना सामान लेके सेंट्रल पार्क में बैठ गया,
अब वो बैठा हुआ कस्टमर कोई अगर फटाक से बाद में बियर की बॉटल खोल के पीने लग जाए तो 24 घंटे तो उसके पीछे कोई सिक्योरिटी गार्ड रहेगा नहीं, अनलेस और अनटिल कोई बताता है कि भाई वहाँ पे ये चीज़ हो रही है, जाके हम लोग इंटरवीन करते हैं उसमें। और जब जब ऐसी कंप्लेंट्स आती है इमीडिएटली हम लोग उसको रिजॉल्व करने का ट्राई करते हैं। और जैसा कि आपने देखा है जितने भी फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं उस टाइम पे हम रेजिडेंशियल एरिया को टोटली अपने कमर्शियल एरिया से सेग्रीगेट कर देते हैं ताकि वहाँ पे कोई आपत्ति ना आए रेजिडेंट्स को। तो ये सारी प्रोटेक्शंस ली जाती हैं। स्टिल अगर कोई और सुझाव होगा रेजिडेंट्स का तो हम उसको अपनाने के लिए तैयार हैं। फिर आपको क्यों लग रहा है कि इतना जो असंतोष है, जो इतना जो सिचुएशन बनी हुई है रेसिडेंशियल और मैनेजमेंट के बीच में, ये क्यों हो रहा है? मैम अपने अपने थॉट प्रोसेस हैं लोगों के, जो चीज़ें बातें डिस्कस करके आपस में सॉर्ट आउट होकर भी हो जाती हैं, उसके लिए ज़्यादा हंगामा करने की भी ज़रूरत नहीं है। बट आई डोंट नो, लोगों की अपनी अपनी मेंटालिटी रहती है, उनको अगर अपने इस हिसाब से करना है, ठीक लग रहा है तो ठीक है, दे आर फ्री टू डू दैट, वी डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन। और हम लोग का ये कोशिश रहती है कि वो आके हमसे मिलें, बातचीत करें और सॉल्व करें इशू जो भी रिजॉल्व करने के लिए है जितना भी। वो लोग बोल रहे हैं कि अगर ये बात सही इस तरीके से मैनेजमेंट नहीं माना तो 12 तारीख को फिर हम लोग घेराव करेंगे मैनेजमेंट। हमने तो इनको ऑलरेडी पहले भी बता दिया था कि आप लोग आके बैठ जाइए, हमारे साथ डिस्कशन कर लीजिए। तो कई रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं उन्होंने तो हमको ये बोला कि भाई घेराव के बाद ही बैठेंगे हम। जैसी उनकी मर्जी है, आई कैन नॉट कंट्रोल देम, जैसी उनकी इच्छा है वो लोग करें, प्रोटेस्ट करें। हम लोग अपना काम कर रहे हैं, हम लोग अपना काम करते रहेंगे। मेरी तरफ से कोई अगर कमी पेशी होगी जहाँ भी, हम उसको पूरा करने की चेष्टा करेंगे। और जहाँ तक रह सकता है सहयोग देने की बात है, हम पूरा सहयोग सबको देंगे। सृष्टि मैनेजमेंट की तरफ से एक बात बोला जा रहा है कि हैरेसमेंट द रेसिडेंस है, इसका मतलब क्या है? एबनॉर्मल हाई चार्जेस, करप्शन ऑफ मैनेजमेंट, ये जो 3 इश्यूज आप लोग रखे हैं, इस पर क्या कारण है? मैंने करप्शन किस तरह का? करप्शन आप बताइए। एक प्लॉट वाले से पानी के नाम पे 1 लाख रुपया, इलेक्ट्रिक के नाम पे 1 लाख रुपया, 4 कट्ठा अगर आपका प्लॉट है तो 1 साल का मेंटेनेंस के नाम पे 20,000 रुपया। इससे भी ज़्यादा करप्शन होता है क्या? इससे भी ज़्यादा करप्शन होता है क्या? वैकेंट प्लॉट का भी उतना ही चाहिए। इससे बड़ा करप्शन आपको नज़र आता है कहीं कि हो सकता है? हमारा एक फ्लैट से 5,500 रुपया टाउन हाउस में मेंटेनेंस जा रहा है। 5,500 में आप रेंट पे घर लेके रह लीजिएगा साहब। आप अगर 5,500 रुपया हमसे ले रहे हैं, आप उसका हिसाब तो हमको भेजिएगा। अगर आप हमारा 100 यूनिट है टाउन हाउस में तो 5 लाख रुपये आपको आ रहा है। आप हमारा सिक्योरिटी में 5 लाख कहाँ पे खर्चा कर रहे हैं, आप हमको उसका हिसाब तो दीजिएगा। आपने टाउन हाउस में ऐसा वाटर सिस्टम लगा रखा है कि अगर एक पाइप फटता है तो आपके घर का पानी गायब। आप टॉयलेट में बैठे हैं, आप बैठे रह जाइए। ऐसा ही हुआ 5 बजे सुबह में अचानक से बाथरूम गए, कुछ देखे नहीं, बैठ गए, देख रहे कि पानी नहीं है। क्या हुआ भाई? फ़ोन कर रहे हैं, पानी मंगवाया गया, बाथरूम से बाहर निकले, बोला पानी चला गया है। 2 दिन के बाद पानी आया। अचानक से किसी के घर में कोई पानी नहीं, एक साथ में पूरा पानी का कनेक्शन बंद हो जाता है। आपने इंडिविजुअली सबको वाटर टैंक क्यों नहीं दिया? ये कैसा सिस्टम लगाया है? प्रॉब्लम्स तो हमेशा होते रहेंगे। जब भी प्रॉब्लम होगा, जब भी किसी का पाइप फटेगा, पूरा 100 घर का पानी बंद हो जाएगा। सोचिए, ऐसा पहले हो चुका है, 3 बार हो चुका है। बोल रहे सर कि वो बोल रहे हैं क्लब प्रेमिसेस जो है कॉमर्शियल प्लेस में है, रेजिडेंशियल में नहीं है। अच्छा, तो इसलिए अगर कॉमर्शियल प्लेस में है, उनका रेसिडेंशियल प्लेस में नहीं है, तो किस आधार पे हम लोगों से 2-2 लाख रुपया का मेंबरशिप चार्जेस वो ले रहे हैं? और जो भी यहाँ खरीदेगा प्लॉट, वो बिना 2 लाख रुपया क्लब मेंबरशिप दिए नहीं खरीद सकता कोई भी प्रॉपर्टी को। अगर उनका कॉमर्शियल प्लेस में है तो वो हमसे पैसा क्यों ले रहे हैं? मेरा पैसा वापस कर दे। वो मेरा पैसा उनको वापस करना चाहिए। आपने जो मेंबरशिप के नाम लिया आप हमको दे दो, और आप वहाँ पे शादी ब्याह बुकिंग जो करना है करो। रात 10 बजे के बाद हम माइक स्पीड नहीं चलने देंगे। यहाँ पे रेसिडेंट है, फुल साउंड में आपको माइक नहीं बजाने देंगे। बच्चों का पढ़ाई है, हम लोगों का रहना है, आप आइए यहाँ पे। महीना में 15 दिन तक आपको साउंड पोल्यूशन मिलेगा। यहाँ पे डीजे और गाना और सब चलेगा। आपका नाम? मेरा नाम रामाधार सिंह, वैसे आसनसोल हिंदी जन कल्याण मंच का जनरल सेक्रेटरी है, और यहीं पे रहते हैं हम टाउन हाउस में।